आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की हालिया मुलाकात ने क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर हलचल मचा दी है। इस मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप को लेकर 5 बड़े संभावित फैसलों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या उसका बहिष्कार करेगा। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री और मोहसिन नकवी की मुलाकात नहीं हो पाई। इससे अटकलें लगने लगी कि पाकिस्तान कोई अलग रणनीति अपनाने की सोच रहा है। खासकर इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हुई कि शायद पाकिस्तान सिर्फ टीम इंडिया के मैच का बहिष्कार करेगा। इसी वजह से भारत पाकि मुकाबले का माहौल काफी गर्म हो गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मोहसिन नकवी ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ICC से जुड़े सभी अहम मुद्दों की जानकारी दी। मोहसिन नकवी के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि फिलहाल सारे विकल्प खुले हैं, यानी पाकिस्तान ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। पोस्ट में ये भी स्पष्ट किया गया कि अंतिम निर्णय या तो शुक्रवार को लिया जाएगा या फिर अगले सोमवार तक टाल दिया गया है। इसका मतलब साफ है, कम से कम एक हफ्ते तक पाकिस्तान ने फैसला टाल दिया है और कोई सटीक जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान के पास मौजूद संभावित विकल्प, पहला विकल्प पूरा T20 वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर देना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ICC पाकिस्तान पर भारी प्रतिबंध लगा सकता है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को आर्थिक और साख के लिहाज से बड़ा नुकसान होगा। दूसरा विकल्प सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना और बाकी मुकाबले खेलना। इस विकल्प से पाकिस्तान संदेश दे सकता है, लेकिन टूर्नामेंट में उसकी हिस्सेदारी बनी रहेगी। तीसरा विकल्प बिना किसी शर्त के पूरा T20 वर्ल्ड कप खेलना, यानी पहले से तय योजना के अनुसार टूर्नामेंट में भाग लेना। इससे पाकिस्तान को ICC की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। चौथा विकल्प बांग्लादेश के समर्थन में प्रतीकात्मक विरोध। इसमें खिलाड़ी मैच खेलेंगे, लेकिन हाथ में काली पट्टी पहनकर अपने संदेश को दिखाएंगे। इससे विरोध और सहभागिता दोनों को संतुलित किया जा सकता है। ICC की संभावित कार्यवाही सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत कदम उठाया जाता है तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कड़े और गंभीर प्रतिबंध लगा सकती है। और ये कोई मामूली कदम नहीं होंगे, बल्कि 3 ऐसे बड़े झटके हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की नींव हिला सकते हैं। पहला, पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम खेलने के लिए नहीं आएगी। हाँ, आपने सही सुना, घरेलू मैदानों पर मैचों का आयोजन ठप हो सकता है और खिलाड़ियों, फैंस और पूरे क्रिकेट फंडामेंट पर इसका भारी असर पड़ेगा। दूसरा, एशिया कप में पाकिस्तान की एंट्री पर रोक लग सकती है। इसका मतलब है कि महाद्वीपीय स्तर की इस बड़ी प्रतियोगिता से पाकिस्तान बाहर हो सकता है। खिलाड़ियों की उम्मीदें टूटेंगी, फैंस निराश होंगे और देश की क्रिकेट प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ेगा। तीसरा, PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों को नोक नहीं दिया जाएगा, यानी कि विदेशी खिलाड़ी लीग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे न केवल लीग की प्रतिस्पर्धा घटेगी, बल्कि इसका ग्लोबल आकर्षण भी प्रभावित होगा। अगर ये तीनों प्रतिबंध लागू हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट हर स्तर पर घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंभीर नुकसान झेल सकता है। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इन परिस्थितियों से बच पाएगा या क्रिकेट की दुनिया में ये एक बड़ा झटका साबित होगा? समय ही बताएगा और हम नजर रखेंगे। इसी बीच BCCI का रुख भी काफी सख्त नजर आ रहा है। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान बेवजह इस मुद्दे में कूद रहा है और बांग्लादेश को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि अतीत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। राजीव शुक्ला का कहना है कि पाकिस्तान खुद को बांग्लादेश का हमदर्द बताना पूरी तरह पाखंड है। T20 वर्ल्ड कप में एक नया विवाद शुरू होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक नया दांव खेलने की तैयारी में है। दरअसल बांग्लादेश के साथ जो हालिया मामला हुआ उसमें बांग्लादेश की मांगे नहीं मानी गई। अब उसी के विरोध में पाकिस्तान पूरा T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं करेगा, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से दूरी बना सकता है। पाकिस्तान का इरादा साफ बताया जा रहा है, टीम इंडिया और BCCI को आर्थिक नुकसान पहुंचाना। आपको बता दें, भारत पाकि मैच से होने वाला रेवेन्यू ICC के साथ साथ BCCI को भी मिलता है। ऐसे में अगर ये मैच नहीं होता है तो सीधा असर कमाई पर पड़ेगा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान बाकी सभी मुकाबले खेलेगा, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर सकता है। अब सवाल ये है, अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आगे क्या होगा? अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं खेला जाता है तो उस मुकाबले के 2 अंक सीधे टीम इंडिया के खाते में चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि भारत को सुपर राउंड में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी।
वहीं पाकिस्तान को लगता है कि उसे इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के बाद उसके मुकाबले नामीबिया और अमेरिका जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीमों से हैं। इन टीमों को हराकर पाकिस्तान आराम से अगले दौर में क्वालिफाई कर सकता है। यानी एक तरफ भारत को अंक मिल जाएंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान आईसीसी और बीसीसीआई को ये संदेश देना चाहता है कि हमने झटका दिया और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या आईसीसी पाकिस्तान को बिना किसी सजा के ऐसा करने देगा? असलियत ये है कि भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए ही पाकिस्तान के मुकाबले भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट किए गए हैं। में सिर्फ एक मैच का बहिष्कार करने का ठोस कारण पाकिस्तान को आईसीसी को देना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बिना किसी मजबूत वजह के मैच से हटता है तो आईसीसी को भी भारी रेवेन्यू नुकसान होगा और यही बात आईसीसी को गुस्से में ला सकती है। सूत्रों की माने तो आईसीसी पहले से ही पाकिस्तान की गतिविधियों से नाराज है। अगर पाकिस्तान ऐसा कदम उठाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान पर 3 बड़े प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, पाकिस्तान को किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पीसीबी की कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान की एशिया कप में एंट्री कई सालों तक बैन की जा सकती है। ना तो पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा और ना ही उसकी मेजबानी कर पाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल को लग सकता है। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देने से इनकार कर सकता है, जिससे पीएसएल की वैल्यू और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ेगा। यानी साफ है कि पाकिस्तान के लिए ये फैसला बेहद जोखिम भरा हो सकता है। भारत का मैच बॉयकॉट करने से पहले उसे हर पहलू पर गंभीरता से सोचना होगा। ये सभी बातें संभावनाओं और विश्लेषण पर आधारित हैं। अंतिम फैसला पूरी तरह से आईसीसी और संबंधित क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ में होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान सच में ये कदम उठाता है या फिर आखिरी वक्त पर पीछे हट जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेता है। क्या वो टकराव का रास्ता चुनेगा या फिर क्रिकेट को राजनीति से अलग रखेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जोरदार लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पा सकें।